गाड़ी का आग लगी, रमेश में एसओएस में भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई, दोनों हाथ बल गए। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट ने कई परिवारों की जिंदगी भर का दर्द दे दिया। हादसा इतना भयानक था कि कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ने घटना स्थल पर तो कईयों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कई दर्द भरी कहानियां भी सामने आ रही हैं। बता दें कि अहमदाबाद से ट्रक में मैगी लेकर जयपुर आ रहे रायबरेली निवासी चालक शहाबुद्दीन की भी इस हादसे में जान चली गई। पीछे से ट्रक लेकर आ रहे उनके भाई शैफुद्दीन ने बताया कि वो जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में ट्रक लेकर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब आग लगी तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मेरा भाई आग की लपटों में घिरा था, उसे बचाने की कोशिश में मैं दौड़ा, लेकिन तब तक वो काफी जल चुका था। शहाबुद्दीन को एम्बुलेंस की सहायता से एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसने अंतिम बार कहा बहुत जलन हो रही है। इसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें, हादसे में भाकरोटा में हुए गैस टैंकर हादसे का शिकार बाल मुकुंदपुरा गांव के रहने वाले राधेश्याम चौधरी भी हुए। वो पूरी तरह से आग में झुलस गए थे। राधेश्याम ने आखिरी बार कहा था, मुझे कोई बचा लो, कोई गाड़ी में ले चलो, किराया मैं दे दूंगा। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 2 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। इसी तरह टैंकर ब्लास्ट की घटना में घायल नरेश कुमार उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले हैं। घटना का पता चलते उनका परिवार आनंद फानन में जयपुर पहुंचा। नरेश कुमार के परिवार के सदस्य बताते हैं कि नरेश जयपुर में कुछ सालों से कुरियर कंपनी में काम कर रहा है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता है। घटना में नरेश कुमार 70% से अधिक जख्मी हैं, जिन्हें परिवार से मिलने की अनुमति भी नहीं है। हमारा भाई जो का गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला 14 फुटी गाड़ी कलवाड़ा से भर के आ रही थी, जयपुर के लिए आने थी, कलवाड़ा से भर के। आपको कैसी सूचना लगी? हमको इस तरीके से 6:30 बजे सेठ का फोन आया, मेरे पास 6 बजे फोन आया। वे बोले भांगरोटा पहुंचो, गाड़ी में आग लग गई है। तो मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ, तैसे ही फिर 2 मिनट में फोन आएगा क्या भांगरोटा नहीं, तो मैं एसएमएस पहुंचा। कैसे एसएमएस पहुंचा, एसएमएस आया तो 11:30 बजे करीब मेरा भाई आया था यहाँ पर। सुबह 6 बजे से बैठा इंतजार कर रहा था। कैसे हुआ हादसा? एलपीजी टैंकर 20 दिसंबर की सुबह करीब अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। वो एक कट से टर्न ले रहा था कि पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे टैंकर के वाल्व टूट गए और गैस रिसने लगी। फिर ये गैस रिसकर आसपास के 200 से 250 मीटर की एरिया में तेजी से फैल गई और देखते ही देखते एक के बाद एक धमाके होते चले गए। ट्रक, कार समेत 40 वाहनों में आग लग गई। घटना के बाद से ही जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में लोग अपनों का पता लगाकर यहां पहुंच रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे कई दर्दनाक परिवारों की कहानियां हैं जिन्हें लोग बताने की स्थिति में भी नहीं है। सभी परिजन अपनों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सर लड़का है मेरा, कपिल है मेरा लड़का, मैं उनका पापा हूँ। कहाँ जा रहे थे? सर वो देवपर से जयपुर आ रहे, जयपुर से अपने गाँव आ रहे थे। आसरवा ढाकोड़ा गाँव है, नांगल चौधरी तहसील है सर। किस तरह की सूचना लगी आपको? सर मेरे को वो रात को 9 साढ़े 9 बजे वाला पापा मैं गाड़ी में बैठ लिया हूँ, आर के सुबह में जयपुर 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने 6 बजे उसकी वेट करी, 7 बजे फोन उसकी वेट करी, फोन में लगा अपने साहब, उसने फोन उठाया नहीं। फिर मेरे पास फोन करीब उसका 8:30 9 बजे फोन आया। अब क्या मालूम किसने फोन लगा के दिया, उसने कपिल ने नंबर बताया। कपिल का पूरा चेहरा बंद हो गया था ना, उसको कुछ भी नहीं, वो कपिल को दिखाई दे रहा था। तो कपिल के पास नंबर मेरे थे, तो उसने मोबाइल में नंबर निकाल के मेरे पास बात की। तो कपिल ने बात की, पापा के ऐसे बात होगी, गाड़ी का आग लगी, रमेश में एसओएस में भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। सर मेरे 3 लड़के थे, तो साबित बड़ा हुआ पहले खत्म हो गया था, अब सब 2 बचे थे। कितने नंबर का? ये छोटा, ये 3 नंबर का। एक छोटी सी लड़की। हाँ साहब, 2 बच्चे, 1 लड़की 1 लड़का है। छोटे लड़की तो मेरे हिसाब से होगी नहीं, लड़का 3 साढ़े 3 साल का, लड़का होगा, लड़की 6 साल की, वो 5 साल वजह से 6। अब आपकी सरकार से किस तरीके की? नहीं, हमारे मेरा देखो गरीब आदमी है, गरीब आदमी मेरा सास। देखो सर मैं तो भेड़ बकरी चराता हूँ अपने गाँव के अंदर। मैं कोई सा बड़ा आदमी हूँ, अपनी बकरी भेड़ चरा के अपने बच्चों का सब पेड़ भरता हूँ। हम हरियाणा से आए हूँ। हरियाणा से आई है? हाँ, कौन? हाँ, ये जो कल हादसा ये मेरा लड़का था,
बेचारा मेहनत करता था, धंधा करता था, 30 साल की है। 8 बजे फोन आया पापा ये बात होगी गाड़ी सुलसला लगी, लड़का बेटा मेरा परसों 8-9 बजे बोले मम्मी मैं बैठ गया हूँ। आपका धंधा करता था, मेहनत करता था, नहीं हमारा जमीन नहीं उदयपुर सिटी में ही मेहनत करता था आपकी। फिर वो उल्टा आ रहा था 3-4 महीने से, बस खाली तो बोला माँ मैं बस मैं बैठ लिया हूँ मम्मी, अरे सुबह में 6 बजे उतर जाऊंगा। बोले जयपुर की टिकट थी उसकी, सर देखो डॉक्टर का कहना तो सर उसका ने उसकी हमने देख ली, मगर आया नहीं वो। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, उसकी बाढ़ देखी। फिर सुलसना आप ही आई। इनके पापे के मोबाइल थे नंबर, उसके मोबाइल में किसी ने उठा कर वो तो हो गया, ये हो गया था उसके साथ। तो हमारे से बात उठ नहीं करता। फिर फोन किया हमारे को, तो सुलसला ऐसे दी आपका लड़का ऐसो मैसो में भर्ती हो गया। अब आपको बच्चा कैसे आपने देखा? आवाज तो पहचान लेता हमारी पापा देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई, दोनों हाथ बल गए। सुनील पूरा घटनाक्रम क्या था, कहाँ से आप आ रहे थे और किस तरह से आ रहे थे? सर हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी। हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे, और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। गाड़ी का आग लगी, रमेश में ऐसो मैसे भर्ती है, आप जल्दी आ जाओ। देख नहीं सकता कुछ भी, इतना मोर आया, पूरी पीठ बल गई, दोनों हाथ बल गए।